ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी पुस्तकालयों में चुनिंदा समाचार पत्र रखने का मामला जहां राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ रहा है, वहीं अब इसे कलकत्ता हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट में अधिवक्ता वासवी राय चौधरी ने जनहित याचिका दायर करके सरकार के फैसले को अनैतिक और द्वेषपूर्ण बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। याचिका पर जल्द सुनवाई की जाएगी। याचिका में राज्य सरकार के पुस्तकालयों में सिर्फ पसंदीदा अखबार मंगाने के निर्णय को संविधान विरोधी बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के इस कदम से संविधान में उल्लेखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्षीण होगा तथा पेड न्यूज की शिकायतें बढ़ेंगी। याचिका में उल्लेख है कि जिन अखबारों के सरकार ने पुस्तकालय में मंगाने का निर्णय लिया है, उनमें से कई के मालिकों के सत्ता पक्ष से करीबी रिश्ते हैं। उल्लेखनीय है कि बंगाल सरकार के जन सूचना विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में पुस्तकालयों को अल्पज्ञात 13 समाचार पत्रों को ही खरीदने का आदेश दिया गया है। इनमें से 5 अखबारों के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई। अल्पज्ञात समाचार पत्र खरीदने के सरकार के निर्णय का वाम मोर्चा ने विधानसभा में गुरुवार को भी विरोध किया। माकपा के अनीसुर रहमान ने चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दाखिल किया। स्पीकर ने जब उसे अस्वीकार किया तो विरोध स्वरूप वाम मोर्चा ने विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सरकारी और अर्ध सरकारी पुस्तकालयों में चुनिंदा अखबार मंगाने के फैसले को सही ठहराते हुए दावा किया कि कुछ लोग इसे साजिश के तहत तूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश वे नाकाम करेगी। अपने पिता के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 16 साल बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दावा किया है कि एच.डी. देवेगौड़ा को भी रक्षा सौदे में रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसे जेडीएस चीफ ने ठुकरा दिया था। कुमारस्वामी ने गुरुवार को यहां पत्रकारों को बताया कि 1996 में जब मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, उस समय एक दलाल ने मुझे रिश्वत प्रस्ताव के साथ संपर्क किया था। ऐसा कहने के कुछ ही घंटों बाद कुमारस्वामी ने ये स्पष्ट किया कि उनके पिता को इस पेशकश की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, कुछ मध्यस्थों ने रिश्वत के प्रस्तावों के साथ मुझसे संपर्क साधा था, लेकिन देवेगौड़ा को इसकी जानकारी नहीं है। वह इस मामले में शामिल ही नहीं है। देवेगौड़ा जून 1996 से अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह का दावा था कि उन्हें सेना के एक वरिष्ठ अफसर ने 14 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की थी। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कुमारस्वामी ने हालांकि अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। 16 साल बाद उन्होंने इस मामले को क्यों उठाया? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख के हालिया खुलासों ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मामला काफी पुराना हो गया, इसीलिए बताना संभव नहीं है कि दलाल ने मुझसे किस रक्षा सौदे के सिलसिले में संपर्क साधा था। उस समय मैं सांसद था, लेकिन मैंने दलाल का साथ नहीं दिया। दिल्ली में विभिन्न विभागों में दलालों की लांबी बड़ी ही सामान्य बात है। शुक्रवार को बजट सत्र के पहले चरण का समापन होने के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस की सियासी हलचल बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हमें बजट सत्र के पहले चरण के समापन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम ब्रिक्स सम्मेलन के खत्म होने का इंतजार है। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। पार्टी और सरकार के स्तर पर कई बैठकों में घरेलू सियासत और विवादों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करके फैसले लिए जाएंगे। ब्रिक्स के दौरान लगातार सेना संबंधी विवाद से सरकार की हुई किरकिरी से कांग्रेस का आला नेतृत्व काफी नाराज है। गौरतलब है कि ब्रिक्स में चीन एक अहम सदस्य है। सामरिक लिहाज से भारत और चीन के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। सरकार और सत्ताधारी दल कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा है कि जिस तरह से सेनाध्यक्ष के साथ सरकार के तनावपूर्ण संबंधों के संकेत लगातार मिल रहे हैं, वे देश के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी चाहती है कि सरकार इस मामले में कई स्तरों पर ठोस फैसला करे। बजट सत्र का पहला चरण और ब्रिक्स सम्मेलन खत्म होते ही शुरू होगा। घरेलू मोर्चे पर ऑपरेशन शुक्रवार को कांग्रेस और सरकार के शीर्ष रणनीतिकारों के बीच बैठक प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ पूरी राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार घरेलू मोर्चे पर एक के बाद एक फजीहत से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी नाराज हैं। पार्टी चाहती है कि ऐसे फैसले हों जिससे सरकार की मुस्तैदी का मैसेज मिले।
पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फटकार लगाई और इसकी वजह है बलवंत सिंह रजवाना की फांसी का मामला। रजवाना पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का दोषी है और राज्य सरकार उसे मौत की सजा देने के खिलाफ है। उसे 31 मार्च को फांसी दी जानी थी। पेश है एक रिपोर्ट। बेअंत सिंह की हत्या 1995 में की गई थी। इस आरोप में रजवाना को 2007 में दोषी माना गया। शीर्ष कोर्ट ने ये कहा, पिछले 4 दिनों से जो हुआ वह सब कुछ साफ करने वाला है। अगर समय पर सही कदम उठाए गए होते तो सरकारी खजाने को हुआ करोड़ों का नुकसान बचाया जा सकता था। ये सब नौटंकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी फांसी की सजा पाए आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। भुल्लर 1993 के दिल्ली बम विस्फोट का दोषी है। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील करते हुए उसकी ओर से अदालत में याचिका दायर की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि फांसी देने में बहुत देर हो चुकी है, इससे उसकी मानसिक हालत कमजोर हो गई है। भुल्लर को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कायम रखा। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2002 को ये याचिका खारिज कर दी। उसने फिर पुनर्विचार याचिका दायर की, वह भी 17 दिसंबर 2002 को खारिज हो गई। और अब जाने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जापान के रक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश, उत्तर कोरिया के रॉकेट को किया जाए नष्ट। अमेरिकी समर्थन से धर्मशाला में तिब्बत निर्वासित सरकार को किसी देश की मान्यता नहीं। आर्मी चीफ को रिश्वत की पेशकश के मामले में नए खुलासे, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को भी देना होगा जवाब। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आतंकी को कैसे बचा सकती है पंजाब सरकार। न्यूज बॉक्स में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा समाचारों के साथ। मैं पूनम राणा लेती हूँ आपसे इजाजत। आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।